सरकार की ओर से लाया गया वक्फ संशोधन अधिनियम अभी जेपीसी के पास है, लेकिन इसे लेकर रायशुमारी का सिलसिला चल पड़ा है। जेपीसी ने इस विधेयक पर आम लोगों और गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है और इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट तैयार की गई है जिस पर जाकर बिल को लेकर राय दी जा सकती है। इस बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एक खास क्यूआर कोड बनाया है जिसकी मदद से सीधे उस पेज पर जाया जा सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। इस रायशुमारी की सियासत में भगोड़े जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी भी कूद पड़े हैं जो विदेशों में बैठकर भारत में मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक सोशल मीडिया पर कह रहा है कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो सरकार मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान जमीनें छीन लेगी। जयपुर से मोहम्मद रजाउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से सुझाव मांगे गए हैं उसके बाद राजधानी जयपुर की दरगाहों, मस्जिदों या यूं कहें जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहाँ अलग अलग इलाकों के अंदर बाकायदा कैंप लगाए गए हैं और क्यूआर, ईमेल और अलग अलग लिंक के जरिए जो जेपीजी है वहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो सुझाव है वो लोगों की तरफ से भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं। वैसे क्यूआर कोड के जरिए किस तरीके से आप लोग सुझाव जो कमेटी है उस कमेटी तक भिजवा रहे हैं, पूरा बताइए मोबाइल के अंदर लेके। क्यूआर कोड जो स्कैन हो रहा है वो गूगल लेंस जो कैमरा होता है अपना उसके जरिए लेंस होकर के और उसमें अपनी मेल लॉगिन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके किस तरह से आपकी जो क्यूआर कोड स्कैन करके जेपीसी को अपनी जो राय है वो भेज सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल जो है उसको ओपन कर लेना है, गूगल ब्राउज़र को। गूगल ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको ये जो गूगल लेंस जो यहाँ पे दिख रहा है कैमरे का जो ये पॉइंट है, इस कैमरे के इस चिन्ह पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। ये कैमरा ओपन होने के बाद में आपको इस कैमरे से इस कोड को स्कैन करना है। जब आप इस कोड को स्कैन करेंगे, उसको सीधा करना भाई थोड़ा, ये देखो जब स्कैन करने के बाद ये जस्ट आपको लिंक दिख रहा है, इस पर लिंक दिख रहा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप तुरंत पहुंच जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर जहां से वो जेपीसी को अपनी राय भेज रहा है। और जेपीसी को राय भेजने के लिए यहाँ से आप अपनी कॉर्नर के अंदर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन लैंग्वेज आपको शो हो रही है, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तीनों लैंग्वेज आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस पोर्टल पे, मेल पोर्टल पे आपको शो हो रही है। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज का चयन करेंगे। लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद में आपका यहाँ पे पूरा जो भी मैसेज है वो जेपीसी को जाने वाला जो आपका मेल है वो इसके अंदर आ जाएगी। मेल आने के बाद आपको ओपन मेल है, ओपन मेल पे क्लिक करनी है। ओपन मेल पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो मेल है वो यहाँ से इसके अंदर मेल आपकी पूरी लिखी हुई आ जाएगी और ऊपर जेपीसी की मेल आएगी और ऊपर आपकी जो मेल है वो आपकी मेल आ जाएगी। आपकी मेल और जेपीसी को आप जब सेंड करोगे तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी मेल जेपीसी को चली गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से सुझाव मांगे जा रहे थे, बाकायदा अलग अलग इलाकों में कैंप भी लगाए गए, क्यूआर कोड भी लगाए गए, उसके अलावा किस तरीके से आप लोगों ने जागरूक करने का काम किया या फिर सुझाव भी जाए आप लोगों की तरफ? उसके अलावा हम लोगों ने जैसे इन्हीं क्यूआर कोड को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे पास आए उन लोगों को हमने पब्लिक के पास भेजा। पब्लिक को जाके लोगों को जागरूक किया। इसके पोस्टर बैनर छपवाए, जगह जगह लगाए, मस्जिदों के बाहर, मोहल्लों के अंदर कैंपेन चलाए, लोगों के पास डोर टू डोर गए और जाकर के हमने क्यूआर कोड स्कैन कराया। जिनको नहीं आता था उनके मोबाइल हमने लिए और उनके मोबाइलों से लेकर के भी हमने मेल वगैरह करवाई। और काफ़ी तादाद में कल तक जो मेल की तादाद थी वो 92 लाख से 95 लाख के बीच में आ रही थी और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ को पार कर चुकी है। तो अभी एक ही दिन का हमारा ये है जो हमने 2-3 दिन के अंदर जो अपना काम किया बिल्कुल शिद्दत के साथ, लगकर मेहनत के साथ, उसके अंदर 92 लाख की मेल को हमने 2 करोड़ से पार जा सकता है कि अभी तक तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब जो सुझाव हैं वो भिजवाए जा चुके हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से राजधानी जयपुर में अलग अलग इलाकों के अंदर जिस तरीके से जैसे क्यूआर कोड स्कैनिंग की बात की जाए, जीमेल की बात की जाए, पत्र की बात की जाए या फिर अलग अलग सुझावों की बात की जाए, वो तमाम तरीकों से जो कमेटी है उस कमेटी तक सुझाव भेजे गए हैं। बहरहाल इस सुझावों का नतीजा क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से एक मांग की जा रही है कि जिस तरीके से वक्फ में जो संशोधन किया जा रहा है वो नहीं किया जाए, केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन जो रोकने की मांग है वो की गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जुम्मे के दिन जयपुर में नमाजियों ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एसडीपीआई आज सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनके नेतृत्व के अंदर एसडीपीआई के जो पदाधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, किस वजह से ये नारेबाजी की जा रही है और इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सरकार जो ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाई है, ये वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश का हिस्सा है। तो हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में ये जो वक्फ विधेयक 2024 संशोधन है ये हमें स्वीकार नहीं है। इसमें जो प्रोविजंस डाले गए हैं उनसे साफ साबित होता है कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, इसीलिए आज हम सड़कों पे हैं। कौन सा ऐसा चीज है, इसके अंदर कौन सा पॉइंट डाला गया है जिसका ज्यादा विरोध आप लोग कर रहे हैं? एक दो पॉइंट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट तो इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि हिंदू जो है इस वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर हिंदू मेंबर बनाने का। तो ऐसा क्यों? जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर शहाबुद्दीन ने आपको बताया होगा कि वैष्णो देवी मंदिर की जो ट्रस्ट है वहाँ पर एक मुस्लिम को आप मेंबर बना दीजिए। क्या बना सकते हैं आप? हम लोग तैयार हैं मेंबर बनने के लिए वैष्णो देवी में, लीजिए हमें। इसके अलावा अगर जिस तरीके से देखा जाए तो राजधानी जयपुर के चाहे से अलग अलग मस्जिदें हों, दरगाह हों, अलग अलग जगह पर क्यूआर कोड के जरिए और अलग अलग तरीके से भी ये कहा जा रहा है कि जो जेपीजी की तरफ से जो सुझाव मांगे गए हैं उसको लेकर भी तैयारी की गई है आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, हमने जो है वो पूरे राजस्थान में जहां हमारे डिस्ट्रिक्टों में पार्टी का जहां स्ट्रक्चर है वहां से बाकायदा मुहिम चला के और ईमेल भी भिजवाए हैं और हार्ड कॉपी भी भिजवाए हैं। न केवल राजस्थान में बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे एसडीपीआई ने जो है वो ये मूवमेंट चलाया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ा विरोध प्रदर्शन आज राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सुझाव मांगे गए हैं उसको लेकर भी लगातार एसडीपीआई की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अलग अलग इलाकों के अंदर चाहे से ज्यादा से ज्यादा जो सुझाव है वो अलग अलग इलाकों से संसदीय कमेटी को भेजे जाए। सहयोगी की पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज जयपुर। इंडिया न्यूज ने एशिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति करबला ताल कटोरा का जायजा लिया, जिसकी संपत्ति 17 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई है। इसको लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और करबला ताल कटोरा के पूर्व मतवली सैयद फैजी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संवाददाता सैयद फिरोज सालम की रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा है। कहीं इस बिल का विरोध किया जा रहा है तो कहीं पर इस बिल की हिमायत की जा रही है। तमाम लोगों की जो है वो इसको लेकर के तरह तरह के जो हैं वो ओपिनियन सामने आ रही हैं। हम इस वक्त आपको दिखाएंगे लखनऊ की सबसे बड़ी वक्फ, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इसको एशिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति कहा जाता है, यानी कि वक्फ करबला ताल कटोरा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी बड़ी बीघों में ये संपत्ति है, बीघों में ये कब्रिस्तान है। यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं खबरें ही जहाँ तक नज़र आप दौड़ाएंगे खबरें ही खबरें यहाँ के ऊपर नज़र आएंगी। यहाँ पर मस्जिद भी अंदर बनी हुई है, तमाम कब्रिस्तान पूरा बना हुआ है, तमाम निर्माण भी यहाँ के ऊपर है। तो काफ़ी बड़ी संपत्ति है जो कभी ये निजी संपत्ति हुआ करती थी, वक्फ अलल औलाद संपत्ति हुआ करती थी। तो यहाँ के जो पूर्व मुतवल्ली रहे हैं सैयद फैजी साहब, वो भी हमारे साथ में बात करने के लिए हैं। हम उनसे भी पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। फैजी साहब, काफ़ी बड़ी करबला है, एशिया की सबसे बड़ी वक्फ की संपत्ति ये कही जाती है। तो कैसे ये पहले निजी संपत्ति हुआ करती थी, किस तरीके से ये वक्फ में अधीन गई, कैसे ये वक्फ के पास पहुंची? देखिए, ये करीब यहाँ 300 साल पुरानी करबला है ताल कटोरा, जिसमें यहाँ एक मैनेजमेंट कमेटी थी पूरी 14 सदस्यों की। तो यहाँ का जो भी मैनेजमेंट था वो सारा वो कमेटी देखती थी, क्योंकि करबला ताल कटोरा को उससे पहले भी वक्फ अपने में लेने के लिए सर्वे के तहत किया था, तो हाई कोर्ट से जीत गई थी, मुकदमा भी बोर्ड से जीती हुई है। फिर उसके बाद 2012 में जब चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड के इसको अपने अंडर में लिया, तो ये पहली बार ही 2012 में वक्फ में गई है करबला। ये पहले ये वक्फ अलल औलाद है पूरी करबला। तो जब ये 2012 में गई है तो पहले मुतवल्ली हमको बनाया है उस टाइम पे, मतलब 2012 में, अभी बहुत दूर भी नहीं है। तो उसके बाद से जो नहीं है 2012 से वक्फ के अंडर में आ गई है ये प्रॉपर्टी। पहले ये अपनी निजी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी ये करीब 21 बीघा में है पूरी। जो यहाँ पे लोग 4-5 रौज़े हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़ा, जनाब अब्बास का रौज़ा है, मौला अली का रौज़ा है। तो जो भी ये सबसे बड़े जुलूस आते हैं, 21 रमज़ान का हुआ, चेलहुम का हुआ, और जो अशरा होता है चेलहम का, ये भी सारे जुलूस यहीं आते हैं।
तो ये एक कहने की बात है कि जो आज तलक के जैसे कि जो वफ का 95 एक्ट आ रहा है, उसी के तहत अगर ये पहले से चीज़ें एक्ट ना होता, ये चीज़ होती तो उससे फ़ायदा होता करबला को, जैसे जो ज़बरदस्ती इसको वफ ने अपने अंडर में कर लिया है, ये चीज़ ना हो पाती। जबकि करबला 2-2 दफ़ा मुकदमा जीते हुए है और जो उसको इन्हीं ने अपने क्या दर्ज कर लिया है वफ में, तो उसी के बाद से ही ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उनका होने लगा है कि जो भी चीज़ें यहाँ की हैं, यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो जाता है 7% वो जाने लगा। तो वक्फ में एक कमेटी थी, पहले यहाँ की जो पैसा था वो यहीं लग जाता था, अब ये हो गया जब से वक्फ में आई है तो पैसा यहाँ का 7% वक्फ बोर्ड को भी देना पड़ता है। एक ये नुकसान हुआ है करबला का बहुत बड़ा। तो जैसे कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के आप देख रहे होंगे कि देश भर में इसका विरोध चल रहा है, चाहे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, चाहे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, तमाम लोग इसकी मुखालफत, इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है? देखिए, इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ वक्फ की प्रॉपर्टियां होंगी, जो दबी हुई होंगी, उनका विरोध कर रहे हैं। अगर ये बोर्ड में जैसे कि अमेंडमेंट नया आ रहा है, उससे पहले भी 2-3 दफ़ा बदल चुका है बोर्ड में जो भी एक्ट है, तो उसको अगर जो मौलाना हैं बड़े बड़े, वो लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो उसमें कुछ चीज़ें हैं उनको चेंज कर दिया जाए। तो ये चीज़ अच्छी, अगर वो चेंज कर दिया गया, मौलानाओं के ज़्यादा उन लोगों को पता है कि इससे नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, तो जो भी वफ़ हैं उनमें ऐसी चीज़ ना लाएं कि जिससे वफ़ों को नुकसान हो। तो अगर वक्फ बोर्ड की हम बात करें तो आजकल आप देख रहे होंगे वक्फ और एएसआई में एक घमासान मचा है। बड़ी संपत्तियां हैं जिनमें एएसआई दावा कर रहा है कि हमारी संपत्ति है, वक्फ कहता है ये हमारी संपत्ति है। जैसे ताजमहल की बात कर ली, लाल किले की बात कर ली, तो एएसआई अपना दावा कर रहा है और वक्फ कहता है ये वक्फ की संपत्ति है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वफ़ जैसे है, जैसे आसार कदीमा अपनी कहता है, तो आसार कदीमा की यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ जो अपना बोर्ड लगा देते हैं कि आसार कदीमा के अंदर आता है। जो पुरानी इमारतें हैं वो आसार कदीमा में आती हैं, वफ़ में भी आती हैं, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि अब आसार कदीमा से कोई चीज़ें मेंटेनेंस होती रहती है तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं आसार कदीमा वाले, वफ़ वाले जो नहीं हैं वो अपना करते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ जिनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। वक्फ की संपत्तियों पर लगातार देखा गया कि कब्जे को लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी। लोगों ने वक्फ की संपत्ति पे वक्फ माफिया पैदा हो गए, बड़े बड़ी ज़मीनों के ऊपर वक्फ कब्जा किया। यहाँ तक कब्रें की हम बात करें, कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर निर्माण हुआ जा रहा है। तो तमाम शिकायतों को लेकर क्या लगता है 2024 का अगर ये संशोधन बिल आ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं इस चीज़ पर रोक लगेगी, फायदा होगा? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर जो चीज़ें आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ ज़बरदस्ती कब्जा हुई हैं, उनको ही एक्ट ऐसा मजबूत करा जा रहा है कि वो खाली भी हो सकती हैं और जो लोग निर्माण फर्जी तरीके से कब्जा कर लेते हैं वो कब्जे भी छुटा जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए सबको ही, मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोग इसी का विरोध कर रहे हैं शायद। तो आप देख रहे हैं ये सैयद फैजी हैं जो इस करबला के पूर्व मुतवल्ली रहे हैं और शिया वक्फ बोर्ड के आप पूर्व सदस्य भी हैं, जिनका कहना है कि इस तरह का अगर बिल, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है, अगर इस तरह का बिल आता है तो इससे वक्फ को बहुत फायदा पहुंचने वाला है और जो अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों पर रोक लगेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ बिल पर जो भी भ्रम फैला रहा है उनको समझना होगा कि ये बिल सभी की बेहतरी के लिए है। कल दिल्ली में एक बैठक हुई है मुस्लिम समाज की, उसमें मदनी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने सबने फैसला किया कि हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। वक्फ बिल के देखिए, वक्फ के बारे में जो वक्फ का बिल है, एक बात स्पष्ट कर दें, इसके बारे में जो लोग भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो न मुल्क के हितैषी हैं और न किसी मजहब के हितैषी हैं। वो शुद्ध रूप से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाना चाहते हैं, रोटियां सेकना चाहते हैं। वक्फ बिल के पास होने के बाद भी अभी तो खैर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके पास तर्क अगर कुछ है तो तर्कों का आपके तर्कश में तर्कों का तीर जाकर के वहाँ छोड़िए ना, सड़क पे क्यों कंफ्यूजन लोगों को पैदा कर रहे हैं। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब।